हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूंजीवाद के ऊपर बात करेंगे, कैपिटलिज्म के ऊपर बात करेंगे। किस प्रकार यह सबसे बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं मानव जाति के सामने। भले आदमी इस बारे में नहीं सोचता, भले उसकी समस्याएं कुछ और लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी अपने बेहोशी में, अपनी इच्छाओं से, अपने जीवन शैली से उसी पूंजीवाद को बढ़ाता भी है। हाँ, वो कोई पूंजीवाद दूसरे लोग नहीं बढ़ा रहे, आप ही हम उन पूंजीपतियों को और बढ़ावा दे रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? धरती को बर्बाद कर रहे हैं, जंगलों का सफाया कर रहे हैं। उन्हें नहीं फिक्र है पर्यावरण की। भले आप मरें उस दूषित हवा में, दूषित पानी पीने से, बीमारियों से मरे, उनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनका जीवन सुरक्षित है। आप पढ़ते होंगे रिपोर्ट में, आज चंद लोगों के पास, गिने चुने कुछ 10-5 लोगों के पास दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति है। कितने आश्चर्य की बात है कि चंद लोग दुनिया की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जैसे कि एलोन मस्क ही हुए, मार्क जुकरबर्ग हुए, जेफ बेसोस हुए, बिल गेट्स हुए, और भी जो हैं आप गूगल पर देख सकते हैं। उनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति है, और बाकी संपत्ति में इतने करोड़ लोग रहते हैं। उसमें भी से भी कुछ लोगों के पास जो उससे थोड़ा कम बड़े पूंजीपति है, उनके पास संपत्ति है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति, उनके पास है। और दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है ना कि उनको हम ही समर्थन करते हैं। उनको जैसे जैसे विज्ञान विकसित हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, वो पूंजीपति और बढ़े जा रहे हैं, पूंजीवाद और बढ़ता जा रहा है। आपको लगता होगा कि भाई इस प्रकार टेक्नोलॉजी उन्नत हो रही है, विज्ञान विकास कर रहा है, तो आम आदमी को फायदा है। कुछ फायदा नहीं है आम आदमी को। देखा जाए तो आम आदमी का जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनका फायदा है सबसे ज्यादा। आज एआई के आने से सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा? सोचते हैं आप? उनको फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अब आपकी जरूरत नहीं रहेगी, कर्मचारियों की जरूरत नहीं रहेगी। वो मनमाने कुछ भी करेंगे। वो कभी नहीं चाहते कि दुनिया से समस्याएं दूर हो। दुनिया में जिस प्रकार आबादी बढ़ रही है वो रुके, कभी नहीं चाहते। अभी तो इलोन मस्क साहब ने कहा है कि नहीं, आबादी तो बढ़नी चाहिए। क्यों चाहेंगे? क्योंकि उनको माल बेचना है। जितने लोग होंगे उनका उतना उनका माल बिकेगा। वो आने वाले समय में कई प्रकार की समस्याएं और उत्पन्न करेंगे। अभी ही आपका, हमारा, सबका कंट्रोल कहीं ना कहीं उनके हाथों में है। वो इस प्रकार से समाज को क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रकार से वो मोनोपोली हर चीज में ला रहे हैं कि सब पे कंट्रोल उन्हीं का है। आपके जो सोशल मीडिया है उस पर उन्हीं का कंट्रोल है, वहीं वो लोग मालिक हैं। अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं सब पता है। हर चीज आज बाजार हो गई है। आपका कीमत तभी तक है जब आप उस बाजार में शामिल हैं, उन्हें मुनाफा कमाने को दे रहे हैं। बाकी ऐसे कोई चाहे कि भाई मुझे जीना है, उसके लिए, उनके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए जिस प्रकार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उनको उससे कोई फिक्र नहीं। वो अंधाधुंध जंगलों की कटाई करेंगे, अंधाधुंध प्रकृति का दोहन करेंगे अपने माल प्रोडक्शन के लिए। और आज जिस मोबाइल को लेके आप खुश होते हैं कि भाई मेरे पास, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं जो भी मना रहा है देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं। क्या कोई वो बड़ा पूंजीपति वो काम करता होगा जो आप करते हैं? कभी नहीं। उन्हें आप तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम मिल गया, ये मोबाइल बहुत आसान माध्यम मिल गया। जो काम पहले उन्हें मेहनत करना पड़ता होगा, वो अब बैठे बैठे कंप्यूटर से हो जाएगा। एक वेबसाइट बना देने से हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बना देने से हो जाएगा, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ पैसे खर्चे करो और ऐड चला दो।
आपने देखा होगा कि पहले की अपेक्षा आज आदमी ज़्यादा बाजार पर निर्भर हो गया है। उसके जीवन में व्यक्ति के ज़्यादा बाजारवाद हावी है। उसका सारा जीवन का लक्ष्य जो कमा रहा है उसका कहीं ना कहीं कुछ खरीदना है। आज आदमी के घर में बहुत सारी चीज़ें भर चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी मांग समाप्त नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ऐड चला चला के आपको दिखाया जा रहा है कि भाई और कुछ खरीदो, जीवन तो इसके बिना आपका कुछ भी नहीं है। जीवन आपके ये सामान खरीदोगे नहीं तो कुछ नहीं है आपके जीवन में। यहाँ घूमोगे नहीं तो कुछ नहीं है आपका जीवन। ऐसे कपड़े पहनोगे नहीं ब्रांडेड तो कुछ नहीं है जीवन। एप्पल का मोबाइल नहीं लोगे तो कुछ नहीं है जीवन आपका। इस प्रकार से ऐड चलाया जाता है, इस प्रकार से समाज क्रिएट किया जा रहा है और हम उसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। और हम खरीद रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं बिना यह सोचे कि उस खरीदने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन भी हो रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें और पूंजीपति बना रहे हैं, उनका माल खरीद रहे हैं, रात दिन उसी पर निर्भर हैं, तो आप उन्हीं को सहायता कर रहे हैं। और यह तब तक होगा जब तक कि आदमी के भीतर आत्मज्ञान नहीं हो, जब तक कि अब आदमी अपने आप को समझेगा नहीं, जब तक कि उसके पास विवेक नहीं होगा, वो खुशी के साधन अपने भीतर नहीं ढूंढ लेता है। सारा कारण यही है। मैं नहीं कहूँगा कि पूंजीवाद का जो विपरीत चीज़ है समाजवाद या मार्क्सवाद, लड़ाई करो, उनसे छीन लो, उनसे युद्ध लड़ो, बिल्कुल नहीं। आज के समय में ये बहुत मुश्किल बात है और उससे फिर कोई अच्छा समाधान भी नहीं निकलने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखना है कि भाई वो आखिर इस प्रकार पनप क्यों रहे हैं, आखिर इस प्रकार वो कैसे हर चीज़ पे हावी होते जा रहे हैं। कुछ लोग, कुछ चंद लोग, और वो चंद लोग आज राजनीति को प्रभावित करते हैं, आज सरकार बनाते हैं, उनकी मुट्ठी में सरकार होती है ना? आश्चर्य की बात। जबकि सरकार जनता की ताकत है। हमारी ताकत क्या है? सरकार ही है। आम आदमी की ताकत वही है, क्योंकि उसके पास पावर है, पैसा है, बल है। लेकिन वो भी आज पूंजीपतियों से प्रभावित है, वो भी आज उन्हीं के समर्थन में है, उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं बिना जनता को देखे। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो यह तभी हुआ है ना कि आदमी के लिए हर चीज पैसा हो गया है। अब अपने आसपास दोस्तों से पूछें, रिश्तेदारों से पूछें, अपने आप से पूछें कि आप किस लिए पैसा कमा रहे हैं। जाइए अपने आप से पूछिए, देखिए एक बार कि आप किस लिए पैसा कमाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह निकल के आएगा कि अपने सपने पूरा करने के लिए। ज़्यादातर आपको यही निकल के आएगा कि सपना है मेरा ये करना और पूरा करने के लिए। लेकिन कोई कहे कि भाई वो सपना आया कहाँ से आपके भीतर? आप कहेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि भाई सपना तो मेरा है, वो जन्मजात मिला होगा, और यहीं आप चूक जाते हैं। आज सपना आपके भीतर क्रिएट किया जा रहा है तरह तरह से। वैसा कुछ उत्सव करके सोशल मीडिया पे तो होता ही है, वैसा कुछ आपको दिखा करके आपके वो माइंड पे हावी हो चुके हैं, बिल्कुल मस्तिष्क में घुस चुके हैं। सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम, आज आपके हाथ में मोबाइल है तो उनके पहुंचने का बहुत अच्छा जरिया है। देखिए ना वो कितना चलाया जा रहा है, कितना चलाया जा रहा है, रात दिन आ रहा है, ऐड 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 आता जा रहा है। आपको लग रहा है कि मुफ्त में हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्या कीमत चुका रहे हैं ना, वो अभी नहीं जानते हैं। उसके जरिए आप उन्हें और फायदा पहुंचा रहे हैं। आज आप सोचते हैं कि भाई मैं किसी ऑनलाइन खरीदारी कर लूं, और करते भी हैं। आज ऑनलाइन बाजार बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा कि पूछिए मत। आपको लगता है कि भाई मेरे पास तो समय बच गया, मैंने समय बचा लिया, यही आदमी सोचता है। लेकिन करते क्या है उस समय बचा के? कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। सोचेंगे ना
तो देखेंगे कि कोई आप क्रिएटिविटी नहीं कर रहे, कोई समाज के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि उस समय को बचा के कुछ ना कुछ आप फिल्म देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, OTT प्लेटफार्म को पैसे चुका रहे हैं। इतना आपको आज मनोरंजन की लत लग चुकी है। यही कर रहा है आदमी, और कुछ नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ देखे जा रहा है, कुछ ना कुछ देखे जा रहा है, पेट ही नहीं भर रहा है उसका देखने से। थोड़ा सा कुछ नया आता है, वेब सीरीज, उसको इतना प्रचार किया जाता है, या फिल्म, आदमी वहाँ जाता है, देखता है। इतना मनोरंजन का भर चुका है संसार। क्या पीछे कभी इतने मनोरंजन था? और नहीं था, इसीलिए कहीं ना कहीं आदमी का जीवन सहज था, इसीलिए कहीं ना कहीं वो बाजार पे इतना निर्भर नहीं था, इसीलिए कहीं ना कहीं वो छोटे से छोटे चीज़ों में खुश हो लेता था। बस यही कारण था। लेकिन बाजार ने आपके भीतर आपका जो आत्मसम्मान है वो छीन लिया है। इस बाजार ने आपके भीतर के आत्मसम्मान को छीन लिया है। आपके भीतर सबसे काम ये किया है ना कि आपके भीतर हीनता भर दिया है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप हीन हैं। आपके पास ऊंची डिग्री होनी चाहिए, ऊंची नौकरी होनी चाहिए, आपके पास बड़े मकान होने चाहिए, आप बहुत दूर दूर तक घूमना चाहिए, ये चीज़ें हैं। और इसी सब चीज़ों से पूंजीवाद बढ़ता है। क्योंकि जब आप उन सब चीज़ों के पास जाएंगे, कार खरीदने जाएंगे, बड़ी कंपनियां हैं जो कार बेच रही हैं, बड़े ब्रांड हैं जो कपड़े बेच रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, आप हर हफ्ते खरीदारी कर रहे हैं, तो सारा पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो पूछना ही नहीं है, आसपास के आपके बाजार समाप्त हो रहे हैं। जो आसपास लोग थे वो उनकी धंधा चौपट हो रहा है, और सारा पैसा एक आदमी के पास जा रहा है, अमेजन। पता ही होगा आपकी अमेजन के बारे में कि पूरी दुनिया में आज माल बेच रहा है, और वो अमीरों में से एक आते हैं, पूंजीपतियों में से एक आते हैं। क्या चीज़ से? अपना कुछ नहीं बेच रहे हैं, बस वो माल बेचे जा रहे हैं, और वो बेचते बेचते आज OTT प्लेटफार्म है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा तो इसी से फेमस है। और जब ऑनलाइन सारी चीज़ें होती है ना, तो एक चीज़ होता है ना कि वो चीज़ मशीन कर सकती है, और जहाँ मशीन कर देगी वहाँ आदमी की ज़रूरत नहीं बचेगी, और जब आदमी की ज़रूरत नहीं बचेगी तो उनका मुनाफा दोगुना होगा और आदमी के पास कुछ नहीं मिलेगा। अभी कितनी कंपनियाँ, बहुत सारे लोगों की छटनी की है AI के आने से। बड़ी बड़ी इन्हीं कंपनियों में जाएंगे तो बहुत सारे रोबोट काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि रोबोट ही सारा काम करेंगे। बताइए इन पे फिर कौन कंट्रोल करेंगे? तो कुछ भी करेंगे, ये एक रोबोट की फौज भी बना सकते हैं। क्या कर लेंगे आप? सरकारें भी क्या कर लेंगी? कुछ नहीं। और यह साफ दिखाई देता है कि पैसे से आज हर चीज़ बदला जा रहा है। आदमी के सहज जीवन छीन चुका है। आदमी एक तरफ गरीबी में धकेला जा रहा है, और एक तरफ चंद लोगों के पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए। इसका कारण हम लोग हैं भाई, और कोई नहीं। हमारी अनगिनत इच्छाएं हैं जो ये लोग और बढ़ा रहे हैं ऐड के जरिए। ये कभी नहीं कहेंगे कि जाइए आप किताबें पढ़िए, वहाँ भी एक आनंद मिलता है, लेकिन इससे इनका फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये कभी नहीं कहेंगे जाइए एक म्यूजिक सीख लीजिए और बजाइए, नहीं कहेंगे। ये कभी नहीं कहेंगे कि जाइए बागवानी कीजिए, आनंदित रहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उन सब चीज़ों से इन्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। खुशी तो वहाँ भी मिलेगी, आनंद तो वहाँ भी मिलेगा, लेकिन ये वो चीज़ें नहीं कहेंगे। और आप भी इसी प्रकार जब बाहरी दुनिया में भागते रहते हैं तो बस वहीं आप पैनिक हो जाते हैं भीतर से। आप गहराई से किसी चीज़ को सोच नहीं पाते। आपको जो आंतरिक खुशी है वो कभी नहीं मिल पाती है। और निश्चित ही अगर इसी प्रकार आप जीवन जीते रहेंगे तो आप अपनी धरती को बर्बाद करवाते रहेंगे, जिस प्रकार की हो रही है। आप मानवता को विनाश के कगार पर ले जाएंगे, जैसा कि युद्ध के जरिए हो रहा है। कहीं कहीं इस प्रकार भयानक युद्ध चल रहा है, गरीब मारे जाते हैं, लाखों लाख लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं है। लगता है कि वो भेड़ बकरी है। नहीं, बड़े बड़े देश वहाँ कुछ कर पाते हैं, जो पूंजीपति वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन
हर तरह से जो ये आदमी के जो मस्तिष्क है उस पर कब्जा कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए आप उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं, बाजार पे। जितना आप बाजार पे डिपेंड होंगे उतना आपकी स्वतंत्रता छिनेगी, उतना आप उनके चंगुल में होंगे, उतना ही आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे चाहकर। हमारे देश में ही देखें, टेलीकॉम कंपनियों ने क्या किया, जब मर्जी होता है पैसे बढ़ा देती, जो मंथली पैक है उसका दाम बढ़ा देती और लोग कुछ भी नहीं कर पाते, चुपचाप धीरे धीरे वो स्वीकार कर लेते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, चुपचाप वो स्वीकार कर लेते हैं। हमारे मोबाइलों में पैक हम जो डलवाते हैं वो अभी भी 28 दिन वाला चल रहा है, जबकि 2-3 साल पहले ही सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के लिए कही थी कि आप 30 दिन का दीजिए, लेकिन आज तक हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन पर किसी का असर नहीं, वो आसानी से सरकार को ठेंगा दिखा सकते हैं और सरकार कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है। लेकिन वहीं किसी गरीब को हो, किसी आम आदमी को हो, देखिए कैसे उलझता है इस चक्करों में। तो थोड़ा देखिए गहराई से, जीवन को समझिए, अंधी भोग के पीछे मत भागिए। जीवन का कहीं उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ भोगा जाए धरती को, वस्तुओं को। आज तक आपने भोगा, क्या उससे खुशी मिली आपके जीवन में? कुछ नहीं मिली। आज आदमी के पास ये हो गया है कि कहीं उससे खुशी नहीं मिल रही। मोबाइल के जरिए चीज़ों ने, सोशल मीडिया ने उसके दिमाग को इस प्रकार बना दिया है कि उसे अब अस्थायी खुशी मिल ही नहीं रही है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, उसका मन भटकता रहा है। एक चीज़ पा लिया दूसरी चीज़ को, और इतनी चीज़ें आज दिखाई देती है उसके सामने, इतनी चीज़ें दिखाई देती है कि वो उलझ के रह जाता है। वो अपने आप को छोटा और हीन महसूस करने लगता है कि मेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं। कहीं सोशल मीडिया पर किसी को सम्मानित किया जा रहा है, कहीं किसी को किया जा रहा है, कोई अपना लाइफ दिखा रहा है और लोग उससे प्रभावित होते हैं, सोचते हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो जीने लायक नहीं। हताशा में, निराशा में पड़ जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये हाल है। आज आदमी के पास जरूरत नहीं है लेकिन चीज़ें खरीदे जा रहा है। ये मोबाइल नहीं, अब ये मोबाइल लेंगे, काम कुछ नहीं करना उस मोबाइल, लेकिन 50,000 का मोबाइल चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है, सिर्फ दिखावा के पीछे। ये नया मॉडल आ गया था भाई, ये करेंगे, इसमें ये फंक्शन है, ये होता है, ये होता है। कोई वैल्यूएबल चीज आपके आज जीवन में नहीं है। आज आपकी सीखने की क्षमता समाप्त हो चुकी, याद करने की क्षमता समाप्त हो रही है, धीरे धीरे याददाश्त कमजोर हो रही है। लगता है कि भाई मोबाइल में सब है, पूरी तरह से डिपेंड। तो कल को वो चाहेंगे तो क्यों नहीं कुछ कर लेंगे, क्यों नहीं वो आपकी जेब से पैसे निकालेंगे और आपको कंगाल रखेंगे। आपको बस इतना ही कमाने दिया जाएगा ताकि आपकी रोजी रोटी चल सके, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे आप। उससे ज़्यादा जो कमाएंगे आप उन्हें ही दे आएंगे किसी न किसी बहाने, कभी ओटीटी के जरिए, कभी कुछ खरीदने के जरिए, कभी घूमने फिरने के जरिए, कभी किसी शौक को पूरा करने के जरिए। क्योंकि जीवन की फिलॉसफी वो गढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे उन्हें मुनाफा है। लेकिन आप ये चीज़ को नहीं देख रहे हैं और अपनी धरती को बर्बाद करवा रहे हैं। आज क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी समस्या, आज जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इसकी बात कभी वो नहीं करते। उल्टे कहते हैं कि नहीं, क्लाइमेट चेंज जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं। कितने आश्चर्य की बात है। और उनकी बात सुनी जाएगी। जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा उसे जेलों में डाला जाएगा, जैसे कि डाला गया है। सरकारें पूंजीपतियों का ही साथ देगी क्योंकि उसके पास पावर है, पैसा है। आज लोकतंत्र का भी कोई मतलब नहीं रह गया है किसी भी देश में। सारा चीज दिखाई देता है कि कोई ऊपर वाला आके कंट्रोल कर रहा है, पैसे वाला। लोग कंट्रोल हो रहे हैं। तो थोड़ा जीवन में आध्यात्मिक बनिए, जीवन को जानिए, अपने आप को देखिए, भीतर उतरिए, देखिए कि आप किस लिए अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्या चीज के पीछे भाग रहे हैं। जो व्यक्ति, मैं कहता हूं, आध्यात्मिक नहीं है, जो अपने आप को नहीं जानता, वो निश्चित ही पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है।
निश्चित ही उसका हाथ धरती को बर्बाद करने में है, क्योंकि उसको अपनी असली जरूरत मालूम ही नहीं है। वो अपने को नहीं जानता तो क्या जानता है कि मेरी जरूरत क्या है? नहीं जानेगा तो दुनिया के पीछे भागेगा। और वो दुनिया मृग मरीचिका के समान, जो सुख है बाहर का वो मृग मरीचिका के समान है। जाओ वहां तो लगता है कि वहां है, लेकिन वहां जाते हो तो रहता नहीं, फिर कहीं और दिखाई देने लगता। ये है उस सुख का परिभाषा, लेकिन आप उसे समझते नहीं, आप उसे जानते नहीं। आप उसी अंधी कामना में दौड़ते रहते हैं। दौड़ते रहिए, फिर बर्बाद करवाइए अपनी धरती को, समाज को, मानवता को। और चंद लोग ताली बजाएंगे, चंद लोग ताकतवर होते जाएंगे, चंद लोगों को आप पैसे इकट्ठा करके देंगे, आप अपने आसपास का समाज नष्ट करेंगे। देखते हैं किस प्रकार धर्मों पे या छोटे छोटे मुद्दों पर आपस में लोग लड़े जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि सारे समस्या के जरिए आप आसपास के लोग हैं, जबकि कुछ चंद लोग वहां बैठ के वो कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात कि हमारे जो आसपास के लोग हैं जाति धर्म छोटे छोटे मुद्दों में ही उलझे हुए हैं। उन्हें वो सच्चाई दिखाई नहीं देती कि असली समस्या कहाँ है। आज मानवता के सामने असली समस्या कौन सी है, किस चीज से आज मानवता विनष्ट होने वाली है, उन्हें नहीं दिखाई देता। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चीज देखने की जरूरत है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे जैसे एआई आ रहा है, उनका और हाथ मजबूत हो जा रहा है। आज इतना पूंजीवाद बढ़ा है इसीलिए क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, इस प्रकार से विज्ञान आ चुका है। उसका सही इस्तेमाल ना होकर के कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने मुनाफे के लिए करते हैं। जो सही चीज है उसको दबाने के लिए करते हैं। बस बाजार बाजार बाजार, चारों तरफ बस बाजार दिखे हमें, यही उन्होंने कर दिया है। एक हम झूठ में जीते चले जा रहे हैं। हमें जो असली खुशी है वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि हम ढूंढ ही नहीं रहे हैं वहां। हम बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने भीतर उतरने की कला भूल चुके हैं। हम पैनिक हो चुके हैं बिल्कुल। तो इस तरह से सिर्फ मानवता का विनाश होगा, आपके जीवन का विनाश होगा। आप कितना भी कमा लेंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, चैन से आप जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि भाई किताबों के पास जाए, पढ़ा जाए, अध्यात्म के जरिए अपने जीवन को समझा जाए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ सच भी है, क्या जो मैं चाह रहा हूँ उसकी जरूरत भी है, किस प्रकार समाज को कौन खा रहा है। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक पुस्तक के बारे में, वो है 1984, जॉर्ज ऑरवेल की। बिल्कुल शानदार किताब है, पढ़ने लायक, पढ़िए उसे, देखिए क्या समाज की सच्चाई है, क्या राजनीति की सच्चाई है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, नहीं तो यह पूंजीवाद पूरी मानवता को खा जाएगा। जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लोग बीमारियों से मर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण मर रहे हैं, बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही, पोल्यूशन से लोग त्रस्त हैं, लेकिन वहाँ कुछ करते सरकारें नज़र नहीं आती, ना वो लोग करते नज़र आते हैं। उनका जीवन सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। चंद लोगों के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, हर चीज़ पे वो हावी हैं, आपके मोबाइल में घुसे हुए हैं। तो फिर आपकी जीवन क्या बच जाता है? कोई स्वतंत्रता बची? कुछ नहीं। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो चाहेंगे तो सरकारें बना लेंगे, वो चाहेंगे तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप हम सिर्फ देखते रहेंगे। तो थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, उनकी जड़ें को काटने की ज़रूरत है जहाँ से वो आपको सोख रहे हैं। और वो तभी होगा जब आप अपने आप को जानेंगे, जब जीवन के असली मतलब को समझेंगे, जब जीवन की सहजता को देखेंगे और देखेंगे कि जीवन सिर्फ भोगवाद नहीं है, जीवन सिर्फ बाहर भागते जाना नहीं है, जीवन अनियंत्रित इच्छाओं को पूरा करने का नाम नहीं है। जीवन एक अनुभव है, जीवन सीखने का नाम है, जीवन जीने का नाम है, जीवन अवलोकन करने का नाम है। और अवलोकन करने से सब चीज़ें दिखाई देती है, नहीं तो सिर्फ आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे और उस भीड़ का इस्तेमाल वो करेंगे अपने माल बेचने के लिए।
धरती को तबाह करेंगे। वो समझ जाइए कि मजदूरी तय करेंगे कि किसी को कितना मिलना चाहिए। वो खटाएंगे आपको, आप खटेंगे, और वहाँ जितना मर्जी होगा उतना पैसा देंगे वो, और आप छोड़ भी नहीं सकते उसे, क्योंकि 10 लोग करने को तैयार है। ऐसा आप देखेंगे किस प्रकार प्राइवेट कंपनियों में कितना मामूली वेतन दिया जाता है, बहुत जगह देखेंगे आप। यार लोग कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दूसरा तैयार है करने के लिए। और इस प्रकार वो अगर शोषण भी आपका करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। होता भी है शोषण, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप ही अपना दुश्मन बनते हैं। तो दोस्तों, इस बाजारवाद पर निर्भर होना छोड़िए। देखिए कि जीवन सिर्फ बाजार नहीं है, देखिए कि आपके पास वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं। कहीं आप अपनी स्वतंत्रता तो नहीं खो रहे हैं। अगर जीवन में स्वतंत्रता नहीं है ना, आज़ादी नहीं है, तो जीवन का कोई मतलब नहीं। और कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कि आपके पास जो थोड़ा बहुत आज़ादी भी है ना, वो भी समाप्त हो जाए, आप बिल्कुल उनके चंगुल में हो जाए, आप चाह करके भी कुछ ना कर पाए। और निश्चित ही ये भयावह स्थिति आने वाली है। तो थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा टेक्नोलॉजी को जीवन में कम स्थान दें। जिस प्रकार अपनी प्राइवेसी देते हैं ना, वैसे भी हमारे पास मोबाइल है तो कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी जिस प्रकार हम निर्भर होते जा रहे हैं किसी चीज़ पे, टेक्नोलॉजी पे, वो आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक ही है। कहीं ना कहीं वो आदमी को हटा देगी। आज देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण किस प्रकार किसी बड़े बड़े नेता की, अभी प्रधानमंत्री जी की AI से डीप फेक वीडियो बनाया कि वो चाय बेचते नजर आ रहे हैं। किसी का भी मजाक बनता है आज, और किसी का भी डीप फेक वीडियो बना करके कुछ भी कहवाया जा सकता है, लोग विश्वास भी कर लेंगे, इतनी आज वो क्लियरिटी दे रही है। तो इससे होगा किसको फायदा भाई? पूंजीपतियों को फायदा होगा। हर चीज पे जो आज सोशल मीडिया पर ही काफी लोग जो वीडियो बना रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज की नकल करके कोई AI बोलेगा, वहां आदमी की जरूरत नहीं है, सब टेक्नोलॉजी करेगी। सोचिए, थोड़ा सतर्क होइए इस टेक्नोलॉजी से, और जीवन की जो सहजता है उसको देखिए। धन्यवाद दोस्तों।